हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, हम इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 22 भाग और उनके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित विषय। इसी क्रम में ये आज का तीसरा भाग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम भाग 13 से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है। अनुच्छेद 301 है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अध्यारोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 है विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति है। इसको यहाँ पर निश्चित कर दिया गया, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 307 है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। ठीक है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। भाग 14 में है सेवाओं से संबंधित प्रावधान। इसमें अध्याय 1 है सेवाएं। 308 अनुच्छेद 308 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अनवरत किया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। अनुच्छेद 312 एक कुछ सेवाओं के अधिकारियों के सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। ये निश्चित कर दिया गया, इसको नहीं पढ़ते। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग, जो स्टेट कमीशन होते हैं उनके बारे में है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। देखो, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दोनों के लिए बात किया गया है। यूपीएससी और स्टेट कमीशन दोनों की चर्चा अनुच्छेद 315 में याद रखिएगा। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय और 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है, एक मिनट, आगे देखते हैं। भाग 14 ए अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। इसमें एक ही आर्टिकल 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है। अब है और एक और आर्टिकल 323 बी अन्य विषयों के लिए अधिकरण। एक तो प्रशासनिक अधिकरण और एक है अदर, जो प्रशासनिक विषय से संबंधित से अलग है, उनके लिए अलग आर्टिकल है। ठीक है। भाग 15 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। याद रखिएगा, ये वयस्क मताधिकार के बारे में आर्टिकल है अनुच्छेद 326।
अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 है निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, तो देते हैं भाग 16। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ये लोकसभा में। ठीक है, अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ये अब हटा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। याद रखिएगा, जो सेंट्रल के एग्जाम देते हैं उनको लिए आर्टिकल 330 याद रखना बहुत जरूरी है, और जो स्टेट का एग्जाम देते हैं उनको 330 भी याद रखना है और 332 भी याद रखना है। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, इसको भी हटा दिया गया है। अनुच्छेद 334 राज्यों स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। ये ठीक है, संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, ये भी हटा दिया, आंग्ल भारतीय पूरा हटा दिया गया है, ये भी ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, NCSC। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन दोनों आर्टिकल, और ये तीसरा है अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये तीन आयोग के आप आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट आगे देखते हैं अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। ठीक, भाग 17 इसको अच्छे से याद रखना, अभी चर्चा में बहुत रहा था। राजभाषा। अध्याय 1 है संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अब अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। आइए देखते हैं इसको। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब है भाग 18, इसको याद रखिएगा, इसका एक एक आर्टिकल याद रखिएगा, बताता चलूंगा कौन कौन से आर्टिकल मुख्य है। अनुच्छेद 352 इंपोर्टेंट है, आपातकाल की घोषणा, आपात की उद्घोषणा। ठीक है, अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति
से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपवन। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही लिखा है, लेकिन इसको हम राष्ट्रपति शासन कह देते हैं। राष्ट्रपति शासन का शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान। अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, ये याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है, याद रखिएगा जो अनुच्छेद 359 जो बोला है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। और आपको पता करना है अनुच्छेद 20 और 21 में किस चीज का प्रावधान है, हमने इसकी चर्चा कर ली थी। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ठीक है भाग 19 प्रकीर्णे, इसको हम मिसलेनियस विविध, इस पर अन्य विषय है। ठीक है, अनुच्छेद 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 भी लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार निरसित। अनुच्छेद 363 कुछ संधियां, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 ए देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं और 366 निर्वचन। ठीक है, अब है भाग 20 और इसके अंतर्गत प्रावधान है संविधान का संशोधन। इसको याद रखिएगा, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी हैं वैसे, जो हमने बताया कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको याद रखिएगा। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है कि संशोधन किस प्रक्रिया से किया जाएगा। ठीक है, कितना मत चाहिए होगा, कौन कौन से प्रकार हैं इत्यादि की चर्चा इसमें की गई है। अब है भाग 21, और देखो भाग 21 की भाषा क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। मतलब स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। इसी में आएगा आपका आर्टिकल 370 इत्यादि। ठीक है, अनुच्छेद 369 राज्य सूची के लिए विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे संबंधित सूची के विषय। ठीक है, ये अस्थायी शक्ति है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। ठीक है, 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, ये तो अब हटा दिया गया है, मतलब कि इसके प्रावधान चेंज कर दिए गए। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखिएगा 371 में कौन कौन सा है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष उपबंध। ठीक है, मैं यहाँ पर राज्यों के नाम लूंगा ज्यादातर। ठीक है, उसी से आप समझ जाइए ये विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 371 असम के बारे में। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर के बारे में। अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में। अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश के संबंध में केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम के बारे में। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य का उपबंध। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के लिए उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 ए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या
सब परिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय अधिकारी प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 379 आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध। ये निरसित किए गए हैं। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर ये निरसित लिख रहा है तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा। क्यों लिख रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें भी लिख रहा है ये। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और ये है हमारा भाग 22 लास्ट। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 में है संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और अनुच्छेद 95 इसको निरसन कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं और उनके अंतर्गत जो 395 आर्टिकल हैं उनको हमने एक एक करके देख लिया है। ठीक है, और जो जो हमने इम्पोर्टेंट बताए थे उनको आप याद करते चलिए। और यहाँ पर हम आपको फिर से बताते चलें, भाग 1, 2, 3, 4, 4A इनको तो आप अच्छी तरह से याद ही कर लें। एक एक आर्टिकल इनको ज्यादातर याद कर लें। जो भाग 4 है DPSP राजकीय नीति एवं निर्देशक तत्व, इसको याद करने में थोड़ा सी कठिनाई हो सकती है क्योंकि हमने तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ही आर्टिकल बता दिए और ये थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको याद रखना है इनको क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि जैसे कह दिया कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान, चाहे वो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का हो या कोई भी शिक्षा का हो, प्राथमिक शिक्षा का, उसके प्रावधान किस किस भाग में है। भाग 3, 4, 5, ठीक है, सॉरी 4A यानी कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व किस किस में है। तो ये तीनों में है। ठीक है, अब देखेंगे तो तीनों में इनकी चर्चा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कोई भी दे देता है कि कार्यपालिका और विधायक न्यायपालिका के बीच जो पृथक अलगाव का जो संबंध है वो किस आर्टिकल से संबंधित है या किस भाग में है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमारी ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लेकर आ रहे हैं इसी से आगे डेली 2 से 3 क्लास, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी। उसमें हम क्या करेंगे, एक एक भाग को लेकर उठाएंगे, मतलब एक एक भाग को लेकर आएंगे। जैसे भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक है, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो इसी प्रकार हम आर्टिकल को लेकर आ रहे हैं। जैसे हम पहली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें भाग 1 रहेगा तो सिर्फ 4 आर्टिकल रहेगा, भाग 2 रहेगा दूसरी वीडियो में तो उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इसी प्रकार की और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, चैनल को लाइक करें, वीडियो लाइक करें, सॉरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।